यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया। चाणक्य को यह पता लगता है कि सिकंदर महान भारत आ पहुंचे हैं और उन्होंने भारत के क्षेत्रफल पर कब्जा करने की सोच रखी है। वह ऐसा करते करते जो आसपास के राजा थे उनके साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं और जो उनके क्षेत्र होते हैं उनको हड़पना चालू कर देते हैं। चाणक्य को बड़ी ही गंभीरता से यह सोच होती है कि सिकंदर को कैसे रोका जाए। तब उन्होंने सोचा कि वह गणानंद से मुलाकात करेंगे। तब वह गणानंद से मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देश पर एक सिकंदर महान जैसे कि हमें चुनौती आ चुकी है और हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन गणानंद एक मूर्ख राजा जो कुछ भी न समझ पाया और उसने भरी सभा में चाणक्य को लात मारकर नीचे गिरा दिया। चाणक्य का बहुत ही बड़ा मान किया, जो कि एक पंडित था। इससे लोगों को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन चाणक्य एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था, जिसने अपने बालों को खोलकर प्रतिज्ञा ली कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने मन ही मन में उस अपमान का बदला लेना शुरू कर भी दिया था। चाणक्य को एक ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो इस साम्राज्य पर अपना शासन कर सके, और उसे एक ऐसा बच्चा मिला जिससे शासन के बारे में या अपने एरिया पर शासन कैसे किया जाता है या देश के लिए एक लायक इंसान कैसा होता है, कैसा राजा होता है, उसके अंदर ये सब कुछ था। तब चाणक्य उसे समझाते हैं कि उसे एक राजा बनना होगा और गणानंद जैसे दुष्ट व्यक्ति को यहाँ से निकालना होगा। वह देश के लिए एक अच्छा राजा नहीं है, इससे देश को हानि हो रही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कला की नीतियां सिखाते हैं, राजनीति के बारे में बताते हैं, कला और विद्या प्रदान करते हैं। वह चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक की राजनीति कलाएं सिखाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा बन सके। आसपास के राजाओं ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देने की योजना बनाई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देने का निर्णय लिया और गणानंद जैसे दुष्ट और नीच राजा को, जिसे कुछ भी नहीं आता जाता था, उसको सिंहासन पर हटाने के लिए मजबूर किया और चंद्रगुप्त मौर्य यह युद्ध जीत गया और सिंहासन पर बैठा। तब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा तो प्रजा बहुत ही खुश हुई कि एक नया राजा राज्य में आया है, और चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठ गया और यह युद्ध जीत गया। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, जिसके चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी करवाई। उसके अंदर प्रजा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। भारत जैसे देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर अपना कब्जा किया हुआ था और उसने वहां की प्रजा को हमेशा खुश रखा।
लेकिन कई वर्षों के अकाल के कारण वहां पर बारिश नहीं हुई और वहां पर सूखा पड़ गया। लगभग यह 12 वर्ष तक चला। तब चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ही चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे यह हो रहा है। तब वहां उसने स्थिति देखी कि बच्चे भूख प्यास के कारण मरे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु का कारण वह स्वयं है। तब चंद्रगुप्त मौर्य को एक जैन मुनि ने शिक्षा दी कि यह सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चाताप के लिए ऋषि का वेश धारण किया और वह कर्नाटक श्रवणबेला बेलगोला की तरफ चले गए और वहां पर उसने जैन शिक्षा ली और उपवास कई दिनों तक करते करते अपने प्राण त्याग दिए थे। यह थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी।